क्यों ऐसा होता है कि हमारे काम पूरे नहीं होते, हमें सफलता नहीं मिलती, हम हार जाते हैं, हम जो पाना चाहते हैं वो हमें मिलता नहीं। हम बार बार बात करते हैं कि हमारे भाग्य में नहीं। ऐसा क्यों होता है? तो ये प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक बार एक गांव में एक साधु रहते थे। बड़े प्रसिद्ध थे। प्रसिद्ध इस बात के लिए थे कि वो जब भी नृत्य करते थे तो बारिश होती थी। उस गांव में कभी सूखा नहीं पड़ता था, क्योंकि जब भी बारिश का समय होता था, क्योंकि जब भी गांव वालों को आवश्यकता होती थी कि अब मेघ बरसे, तो साधु के पास चले जाते थे। कहते थे, महाराज आप नृत्य कीजिए, बारिश हो जाएगी। साधु दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गए थे। जहां सूखा पड़ता था लोग साधु को बुला कर ले जाते थे। साधु महाराज उनके साथ जाते थे, नृत्य करते थे और बारिश हो जाती थी। यह बात दूर दूर तक फैली। शहर के कुछ बच्चों को यह बात पता लगी। उनको लगा कि अंधविश्वास चारों तरफ फैल रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। वहां मौसम ही ऐसा रहता होगा, बारिश हो जाती होगी, सब पाखंड है, सब झूठ है। तो चार दोस्तों ने निर्णय लिया कि हम उस गांव चलते हैं जहां साधु रहते हैं। गांव में गए और जाकर के गांव वालों को बोला कि सुनो, ये जो साधु महाराज हैं आज नृत्य करेंगे तो क्या आज भी बारिश हो जाएगी? तो गांव वालों ने कहा कि साधु महाराज जब भी नृत्य करते हैं बारिश हो जाती है, इसमें कोई शंका की बात ही नहीं है। उन चारों दोस्तों ने कहा कि ठीक है, आज पहले हम नृत्य करेंगे और देखना, हम भी ये चमत्कार कर सकते हैं। जब हम नृत्य करेंगे तो बारिश हो जाएगी, उसके बाद साधु महाराज नृत्य करेंगे। तो गांव वालों ने कहा कि ठीक है, ये तो बड़ी चमत्कारिक बात है, आप कीजिए, हम देखेंगे। गांव वाले साधु महाराज के पास गए। महाराज को बोले कि बाबा, ये चार बच्चे शहर से आए हैं, कहते हैं कि आप जैसा चमत्कार कर सकते हैं, ये नृत्य करेंगे तो बारिश होगी। महाराज मुस्कुराए, कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो ये नृत्य करेंगे तो बारिश होगी, तो आओ देखते हैं कि कैसा नृत्य करते हैं और कैसी बारिश होती है। उन चारों दोस्तों ने नृत्य शुरू किया। नाचते रहे, नाचते रहे। पहले थक कर एक गिरा, फिर दूसरा गिरा, फिर तीसरा गिरा, फिर चौथा गिरा। बारिश तो क्या, दूर दूर तक मेघ भी दिखाई नहीं दिए। बारिश नहीं हुई। चारों ने हार मान ली। लेकिन चारों ने कहा कि नहीं, आज कुछ गड़बड़ है। आपको लगता है कि साधु महाराज नृत्य करेंगे तो बारिश हो जाएगी, तो आज हमारे सामने बारिश करके दिखाओ, तब मानेंगे हम। गांव वालों ने साधु महाराज से प्रार्थना की कि महाराज आप नृत्य कीजिए ताकि बारिश हो। साधु महाराज ने गांव वालों की प्रार्थना स्वीकार की, नृत्य करना शुरू किया। नृत्य करते रहे। आधा घंटा, एक घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे। मेघ दिखाई नहीं दिए, बारिश नहीं हुई। गांव वाले हैरान थे, लेकिन साधु महाराज रुके नहीं, हारे नहीं, नृत्य करते रहे। जब 3-4 घंटे बीत गए, काले बादल आ गए। बादल आने के बाद बरसने लगे, बारिश होने लगी। जब भरपूर बारिश होने लगी, तब साधु महाराज नृत्य करने से रुके। वो चारों दोस्त हैरान थे, ये कैसे संभव है? लोग साधु महाराज की जय जयकार कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे, खुश हो रहे थे। उन्हें तो पूरा भरोसा था जब साधु बाबा नृत्य करेंगे तो बारिश होगी। बच्चों से रहा नहीं गया। साधु बाबा के चरणों में गिर गए, क्षमा मांगी और कहा कि बाबा बताइए, ये कैसे संभव है? हमसे क्यों नहीं हुआ? आपने कैसे कर दिया? कैसे हो सकता है? हम ये रहस्य जानना चाहते हैं। साधु बाबा ने कहा कि बड़ी साधारण सी बात है,
जब मैं नृत्य करता हूं तो ये सोच लेता हूं, ये विश्वास कर लेता हूं कि मैं नृत्य करूंगा तो बारिश होगी। मुझे मेरे भीतर बैठे ईश्वर पर विश्वास है कि मैं नृत्य करूंगा तो मेघ गरजेंगे, फिर बरसेंगे और बारिश होगी, इसलिए बारिश होती है। दूसरी बात मैं ये सोचता हूं कि मैं जब तक नृत्य करूंगा जब तक बारिश नहीं होगी, तो मैं नृत्य करने से पीछे नहीं हटता, मैं रुकता नहीं, और मैं तब तक नृत्य करता हूं जब तक बारिश नहीं होती। बस ये साधारण सी दो बात है, मेरा विश्वास और मेरा परिश्रम। यही दोनों इस बात का कारण है कि इतने लोग मेरी इस बात पर विश्वास करते हैं, और मैं जब भी नृत्य करता हूं विश्वास के साथ, मेरे प्रभु मेरा साथ देते हैं, मेघ गरजते हैं, बरसते हैं, सब लोग देखते हैं। बस विश्वास की बात है। दोस्तों, हम जब भी असफल होते हैं तो दुखी ना हो, जाने कि इसके पीछे का कारण क्या है। हमेशा कारण यही होता है कि हम अपने ऊपर से विश्वास खो चुके होते, अपने ईश्वर पर से विश्वास खो चुके होते। हमेशा कारण यही होता है कि हम जीत पाने से पहले हार जाते हैं। जब हम मंजिल के करीब होते हैं तो हमारे पैर डगमगाने लग जाते हैं, हम विचलित हो जाते हैं। कभी भी इस बात को ध्यान से सोचना, यदि आप किसी सफर में होते हैं, किसी यात्रा में होते हैं, तो जब मंजिल आने वाली होती है, जिस स्टेशन पर आपको उतरना होता है, वो स्टेशन जब आने वाला होता है तो आप बेचैन हो जाते हैं, बार बार लोगों से पूछना शुरू कर देते हैं, कितनी देर और लगेगी, कितनी दूर रह गया है। बेचैन ना हो, आप निरंतर अपने सफर में रहें। मंजिल आएगी तो आपकी यात्रा संपूर्ण होगी। समय आने पर ट्रेन रुकेगी, आप अपनी मंजिल पर पहुंचोगे, आप अपना सफर पूरा करोगे। उसके लिए विचलित क्यों होना है, घबराना क्यों है? अपनी मेहनत लगातार करते रहिए, विचलित मत होइए। आप यकीन मानिए, आपका किया गया प्रयास और आपका किया गया विश्वास कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। आप हर पल विजयी होते हैं। मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूं कि आप याद कीजिए, जब इस दुनिया में आए थे, उस दिन से लेकर आज तक आपने सिर्फ पाया है। आप कुछ लेकर नहीं आए थे, आपने सिर्फ पाया है। आपने निरंतर सफलता हासिल की है। आप याद कीजिएगा वो पल जब आप नन्हे से पलने में थे, मां झुला रही थी, आपको चलना नहीं आता था, आपको उठना नहीं आता था, आपको बैठना नहीं आता था, आपको खान पान नहीं आता था, आपको कुछ नहीं आता था। आज आपको सब कुछ आता है, आप सक्षम हैं। ईश्वर ने आपको संपूर्ण शरीर दिया है, ईश्वर ने आपको सोचने के लिए बुद्धि दी, आपको सक्षम किया है। तो आप हार क्यों रहे हैं, घबरा क्यों रहे हैं, डर क्यों रहे हैं, विश्वास क्यों खो रहे हैं? अपने भीतर विराजमान भगवान पर विश्वास रखिए और अपनी मंजिल की तरफ दौड़ते रहिए। हिम्मत मत हारिए। जब भी कोई फैसला लें, यह निश्चित कर लें कि मुझे अपना विश्वास नहीं खोना है, मुझे हारना नहीं है। मैं जब तक प्रयास करूंगा जब तक जीतूंगा नहीं। मेरे ईश्वर मेरे साथ है, हर पल साथ है। वो मुझे क्षमता देंगे, मुझे हिम्मत देंगे, मुझे जीत भी दिलवाएंगे और मैं अवश्य जीतूंगा। ये बात मन में ठान लीजिए। आप कभी नहीं हारेंगे, बस विश्वास कीजिए। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।